श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रेम भरी हुई उपासना होती है, जिसमें अपने भाव के अनुसार भक्त भगवान के प्यार में, सेवा में, आनंद वर्धन में, सुख पहुंचाने में लगा रहता है, उसी को भक्त लोग रसोपासना कहते हैं। प्रेम के रस में, भाव के रस में, चाहे वो सख्य भाव का रस हो, चाहे वो माधुर्य का हो, चाहे वात्सल्य का हो, उसी भाव के अनुसार प्यार करना, सुख पहुंचाना, ये रसोपासना है। इसमें कितनी ऊंचाई तक या कितनी गहराई तक आप पहुंचेंगे, ये तो जब प्रभु कृपा करके आपको आगे बढ़ाएंगे तभी पता चलेगा। अभी मैं आपको सख्य भाव की रसोपासना सुना रहा था। एक सखा अपने सखा को कैसे सुख पहुंचाता है। और पिछली वार्ता में मैंने आपको सुनाया था कि दाऊ ने ही कन्हैया को, छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, दाऊ बड़ा है, कन्हैया छोटा है, लेकिन हैं दोनों छोटे, छोटे छोटे शिशु लीला कर रहे हैं। तो दाऊ ने ही कन्हैया को एक गैया के थन में मुंह लगा करके कहा, पी ले पी ले, दूध पी ले, क्योंकि वहाँ मैया तो थी नहीं, इसलिए बच्चे स्वतंत्र थे। और लाला दूध पीने लगा, गैया के थन में मुंह लगाए, और दाऊ ताली बजा बजा के खूब कूद रहा, हंस रहा है और कहने लगा, मैया कनू तो बछड़ा है, कनू तो बछड़ा है, देख कैसा दूध पी रहा है गैया का। और महाराज कृष्ण की लीला से दाऊ प्रसन्न हो रहे हैं, और लीला से प्रसन्न होना भक्त का स्वभाव है। और मैया को इन दोनों सखाओं की देखरेख भी तो करनी थी। दो क्षण ये दोनों न दिखे तो मैया व्याकुल हो जाती, कहाँ गए दोनों। घर का काम धंधा छोड़कर ढूंढने चल देती। और आज तो दोनों ही सवेरे सवेरे बिना कलेऊ किए चुपचाप खिसक पड़े हैं गौशाला में, गोष्ठ जिसको बोलते, गोष्ठ में। और मैया पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती ढूंढती यहाँ पहुँची है। और देखा है कि दाऊ तो कूद कूद करके ताली बजा रहा है और कह रहा है, मैया कनू तो बछड़ा है, देख दूध कैसे पी रहा है, गैया के थन में मुँह लगा के। अब मैया देख करके हंसने लगी, बोली, श्याम सुंदर तू बछड़ा हो गया क्या रे कनू? अरे कनुआ तू बछड़ा हो गया, गैया के थन में मुँह लगा के पी रहा है। थोड़ी दूर हो से ही तमाशा देख रही थी। फिर मन में सोचा कि लाला भूखा है, ऐसे तो जल्दी पिएगा नहीं, गाय का ही दूध पी लेने दो, पेट तो भर जाएगा इसका, ये सही रहेगा, इसको पी लेने दो, हटाना नहीं चाहिए, मन में सोचा। क्योंकि घर में तो बार बार हट करने पर भी जल्दी दूध पीना नहीं चाहता। अब यहाँ खेल खेल में दूध पिए जा रहा गाय का, तो चलो पेट तो भर जाएगा, माँ ने ऐसा सोचा। और मन में सोचने लगी, मैं गैया के पास गई तो कहीं गाय इधर उधर हट गई तो ये दूध भी नहीं पी पाएगा, इसलिए दूर ही खड़ी रही। थोड़ी दूर खड़ी मैया मंद मंद हंस रही थी और ये लीला देख रही थी। और महाराज कन्हई तो गाय का थन मुंह में लिए आंख उठाकर देख लेता है बछड़े की ओर भी। इतना सुंदर, इतना चंचल बछड़ा क्या बुरा है जो दाऊ और मैया उसे बछड़ा बताती हैं। अब बछड़े का ही तो काम कर रहा है ना लाला, इसलिए बछड़ा कह रहे हैं इसको। बछड़ा बनना अच्छा ही लगता है उसे, और बछड़ा तो कूद रहा है, फुदक रहा है,
बराबर उसको सूंघ करके अद्भुत शब्द करता है, व्या व्या। अब वो बछड़ा जो है गैया का, वो तो खुश हो रहा है देख करके कृष्ण को, और मैया देखती है अपने पुत्र को और अपनी इस कपिला को, कपिला गाय को मैया बड़े प्यार से देख रही है। तो सोच रही देखो ये तो लाला तो बिल्कुल बछड़ा ही बन गया, और गाय भी प्यार कर रही इसको। कितनी सीधी कितनी स्नेहमयी है कपिला गाय भी। गर्दन घुमा करके बार बार सूंघती है कृष्णचंद्र को। गैया सूंघती है बड़े प्यार से और बार बार हुंकार कर रही है, बाँ बाँ, और बार बार जीवा निकालती है चाट लेने को, फिर हटा लेती है, क्योंकि गैया समझ रही है कि मेरी जीभ बड़ी रूखी है, इस सुकुमार शरीर को छूने योग्य नहीं है। कनु बछड़ा जरूर है लेकिन मैं इसको चाट नहीं सकती। गाय सोच रही मैं अपने बछड़े को तो चाट सकती हूँ, उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं शरीर पर, और इसको मैं चाटूंगी तो इसको चुभ जाएगी मेरी जीभ, इसलिए गैया चाटती नहीं है, बस केवल जीभ निकाल के छू लेती है। और दाऊ उछल रहा है प्रसन्नता से, कनु बछड़ा है, कनु बछड़ा है, बोल रहा है जोर से। मोहन थन से मुंह हटा करके मैया की ओर देख भी लेता है, फिर पीने लग जाता है दूध। दूध से भरा उसका मुख, कनु का मुख दूध से भरा हुआ और मुस्कुराए जा रहा है, और पतले लाल अधर से दूध की बूंदें भी टपक पड़ी, इतना मुंह भरा हुआ। और महाराज अब मैया ने समझ लिया कि पेट इसका शायद भर गया है, तो बोले आजा लाल, आजा लाल। मैया ने दोनों हाथ बढ़ा दिए उल्लास से, किंतु कपिला के चारों थनों से जो उज्ज्वल धारा दूध की झर रही थी, अभी उससे वो तृप्त कहाँ हुआ। अभी तो मन उसका हो रहा है कि आज कितना दूध पी जाए हम। वो तो मुख घुमाकर लग गया है ना दूध पीने में, फिर से मुंह लगा दिया तन में। और भक्तों रोजाना तो मैया दूध गर्म करके औटा के पिलाती थी ना, आज तो बिल्कुल धारोष्ण दुग्ध पी रहा हो। उसको लग रहा है कि इससे अच्छा कोई दूध नहीं हो सकता है। दोनों हाथ भूमि पर टेके, घुटनों के बल गर्दन कुछ ऊपर उठाए, मुंह में गाय का थन लिए वो श्याम सुंदर। और अब तो दाऊ भी अपने छोटे भाई के सामने गाय की दूसरी ओर आ बैठा है, अपना मुंह खोल करके दोनों छोटे हाथों से गाय का थन पकड़ करके वो मुख में दूध की धारा लेने लगा है। महाराज इस प्रकार से दोनों सखा, दोनों ऐसे सखा है ना कि इनको भक्त और भगवान हमें ये भूल गया। कनु को याद थोड़े आ रहा है कि मैं भगवान हूँ और ये मेरा भक्त, ऐसा कुछ नहीं। दोनों सखा है, बराबर हैं। अब कोई छोटा बड़ा नहीं इस समय। और महाराज आनंद विभोर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, गौ माता के थन में मुंह लगाए दुग्ध धारा पान करते हुए। तो भक्तों इस प्रकार से गैया मैया के थन के द्वारा दोनों सखा खूब आनंद लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं, और इस खेल कूद में पेट भी भर जाता है। तो इस पेट के भर जाने के कारण मैया भी खुश हो रही है, चलो पेट तो भरा इसका, कैसे भी पिया तो दूध, मेरे कहने पर तो जल्दी पीता नहीं। और फिर खेलने चले फिर से। अब घुस गया पानी के अंदर, लाला पानी के अंदर घुस गया। अब दाऊ कहा अरे अरे निकल 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 बाहर निकल, निकलने को नहीं तैयार। फिर इसके बाद दाऊ बोला अरे कछुआ है तू, कछुआ कछुआ है, कछुआ की तरह पानी में जाके बैठ गया तू। फिर निकल के भागा, और निकल के भागा और जा करके मैया के पास पहुंच करके कहा
मैया मैया ये जो है मुझे कछुआ कहता है। अपने बड़े भाई के विरुद्ध अथवा अपने सखा के विरुद्ध अभियोग जैसे लेके आया है मैया के पास। मैया मुझे ये कछुआ कहता है। एक हाथ पकड़ करके मैया का दूसरे हाथ से दाऊ को दिखा रहा है। लाला कृष्ण मैया का एक हाथ पकड़ा है और अपना दूसरा हाथ दाऊ की ओर करके दिखाते हुए कह रहा है कि दाऊ मुझको कछुआ बताता है। पानी का कछुआ बताए, कोई अच्छी बात है? मैं कोई कछुआ थोड़े हूँ मैया। मैया मना करने पर भी पानी में जाने से रुकता नहीं। दाऊ ने कहा मैया मना करने पर भी पानी में जाने से रुकता नहीं, और पानी में कछुआ ही देर तक रहता है ना, इसलिए कछुआ मैंने कहा। दाऊ ने भी मैया का दूसरा हाथ पकड़ लिया तब तक आकर, और एक हाथ पकड़ा है कनुआ ने, एक हाथ बलुआ ने। कृष्ण और बलराम कनुआ बलुआ, मैया उनको कनुआ बलुआ कहती है। मैया यशोदा जो है ना, वो अपने दोनों लाला को कृष्ण बलराम को कनुआ बलुआ कहती है। तो ये मैया का एक हाथ कनुआ पकड़ रखा है, एक हाथ बलुआ ने पकड़ रखा। अब कनुआ कहता है कि मुझे क्यों कछुआ कहता है, और बलुआ अर्थात दाऊ जी कहते हैं अरे पानी में कछुआ ही तो देर तक रहता है नहीं, इसलिए मैंने इसको कछुआ कहा। तो मैया ने दाऊ का पक्ष लिया। भैया ने सोचा बच्चा है कहीं पानी में डूब न जाए, इसलिए दाऊ का पक्ष लेके बोली तू पानी में क्यों जाता है बार बार। तो वो स्वयं नहीं चाहती कि श्याम यमुना तट पर खेलते समय जल में उतरा करे, अच्छा नहीं है इतना पानी में जाना, इसलिए उसने कहा तू पानी में क्यों जाता है? तो कछुआ नहीं तो मछली है क्या तू? कन्हई ने मस्तक झुका के सोचा। जब मैया उसका पक्ष नहीं लेती तब दाऊ जी को चिढ़ाने का कोई उपाय उसे स्वयं निकालना ही चाहिए। मैं क्या पानी में रहता हूँ, तू मछली हूँ क्या? महाराज दाऊ ने तो कहा था कछुआ, अब मैया ने मछली कह दिया। उसे मछली बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर कह दिया मछली है तू मछली। श्याम ने मैया का हाथ छोड़ दिया और ताली बजा करके नाचते हुए बड़े भाई को चिढ़ाने लगा, नहीं मैं नहीं मछली हूँ, मछली ये है, ये मछली है। मैया अब इन दोनों के बीच में पड़ना नहीं चाहती। वो तो देख रही है कि कितना खेल कूद कर रहे हैं दोनों, वो एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। तो श्याम को मुख मटकाते देख करके खुश हो रहे हो, ये तो देखो कैसी लीला करता है। और दाऊ ने भी चिढ़ाया बदले में, तू ही कछुआ भी है तू ही मछली भी है, मैं कुछ नहीं हूँ। दाऊ ने कहा तू ही कछुआ भी है तू ही मछली भी है। श्याम ने नृत्य करना बंद कर दिया, पहले तो नाच रहा था। अकेला ही कछुआ भी मछली भी बड़ी विचित्र भंगिमा से वो देख रहा है बड़े भाई की ओर। और इसके बाद दाऊ ने जैसे उसका अर्थ समझाया कि कछुआ मछली क्यों, बोला तू काला काला कछुआ है और गिलगिली सी मछली है, गिलगिली सी मछली है तू काला काला कछुआ है, मैं नहीं हूँ न कछुआ न मछली। और फिर हंसने लगा दाऊ ताली बजा के हंसा, तू काला काला कछुआ और गिलगिली सी मछली है। भक्तों ये बहुत छोटे बच्चों की लीला है, कृष्ण बलराम की दोनों सखाओं की। अब तक तो जो कनुआ को बछड़ा कह दिया या कछुआ कह दिया उसको तो वो अच्छा मान के सहन कर गया, लेकिन गिलगिली सी मछली जब कह दिया ना तो कनुआ को अच्छा नहीं लगा। लाला बोला, धूम भूमि पर धप से बैठ गया, पहले तो खड़ा था,
जैसे गिर गया वैसे बैठ गया, थोड़ा नाराज होके। दोनों हाथ खींच करके हिला रहा है, झकझोर रहा है अपना माथा और दोनों हाथ झटक रहा है, कर रहा है। और बोला कि भले कछुआ या मछली होता, पर काला कलूटा क्यों कहा इसने? काला कलूटा कछुआ और गिलगिली सी मछली क्यों कहा इसने? तो दाऊ ताली बजा के कूदता हुआ चिढ़ा रहा है, हाँ तू गिलगिली सी मछली है और काला कलूटा कछुआ है। और श्याम भूमि पर बैठा बैठा खींच रहा है, अब वो लौट जाएगा, भूमि पर लौट जाएगा। अरे मैया ने कहा, बेटा मत चिढ़ा उसको। भक्तों, खेल कूद में लाला को सुख मिले ये ध्यान रहता है, लाला को दुख मिले ऐसा ध्यान नहीं है। लाला को दुख मिले अभीष्ट नहीं है सखा को, दाऊ को। और जब मैया ने कहा, अरे इतना मत चिढ़ा इसको, इतना मत चिढ़ा, ये लौट जाएगा ज़मीन पर और रोने भी लग जाएगा, क्यों चिढ़ाता है दाऊ इसको इतना? तो मैया झुक करके पुचकार रही है, उठा रही है और दाऊ को कृत्रिम रोष से नेत्र बना करके धमका रही है, जैसे आँख का इशारा कर रही मैया। दाऊ को थोड़ा सा डरा सी रही और वो डराना दिखा रही है लाला को कि मैं इसको डांट रही हूँ। भला मैया का ये कछुआ मछली कैसे हो सकता है? ऐसे बोल करके बोले, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा लाला है, ये कछुआ मछली कुछ नहीं। तो क्यों इसको गिलगिली सी मछली कह दिया और क्यों इसको कह दिया काला कलूटा कछुआ? डांटा है थोड़ा सा दाऊ को, जिससे कन्हुआ खुश हो जाए कि मैया ने दाऊ को डांट दिया, अब मुझको नहीं चिढ़ाएगा। इस प्रकार से माँ जो है दोनों सखाओं के बीच में इनकी प्रेम भरी लड़ाई में समझौता भी करती रहती है। भक्तों, वात्सल्य भाव केवल यशोदा मैया के अंदर ही थोड़े है, नंद बाबा के अंदर भी है ना। तो वो दूर से देखते रहते हैं, दोनों इतना मस्त होकर खेलते हैं, इतना एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और इतना खेलते हैं। और ये यशोदा भी इनको देख देख के हंसती रहती है और मेरे सामने नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने कहा, नंद बाबा ने, अरे इनको मेरे पास ले आओ ना, मैं भोजन प्रसाद पा रहा हूँ, थोड़ा इनको खिलाऊंगा। तो यशोदा माता ने ला करके नंद बाबा के सामने बैठा दिया। तो बाबा ने दही भात का नन्हा सा मीठा ग्रास उठाया, एक कौर दही भात का बनाया और कहा, ले मुँह खोल लाला, मुँह खोल। किंतु मोहन ने हंस करके मुँह घुमा लिया, नहीं खाया दही भात का ग्रास। तो श्री ब्रजराज भोजन करने बैठे हैं ना नंद बाबा, उनकी थाली के पास दाहिनी ओर राम और बाईं ओर श्याम का आसन लगा। राम श्याम मतलब कृष्ण बलराम। और दोनों बालक जो हैं वो बाबा की ओर मुँह करके बैठे हुए। बाबा ने कहा, दोनों खाओ, मैं खिलाता हूँ। बाबा दोनों बालकों के मुंह में अब कौर दही भात का बना बना के डालना शुरू किए और उसमें इतना मिठास थी दही भात के कौर में, इतना स्वाद था कि अब बच्चे खाने लगे और बाबा खिलाना चालू कर दिए। महाराज, अब बच्चे कोई पंडित की तरह से, बड़े संत महात्मा की तरह से चुपचाप भोजन करने वाले तो हैं नहीं, उनको तो साथ साथ खेल कूद भी चाहिए। गुमसुम तो हो के एकदम मौन धारण करके तो भोजन करने वाले नहीं वो। तो श्याम बीच बीच में उठ के खड़ा हो जाता है, कभी नाचता है, कभी मटकता है और फिर पकड़ते हैं बाबा, अरे बैठ जा बैठ जा, बैठ के खा ले। कभी दाऊ के पास आके बैठ जाता है, कभी बाबा के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। अब मैया कहती, अरे ये तो नटखट है, ऐसे ही खाएगा, ये बैठ के चुपचाप थोड़े खाने वाला है। दाऊ अपने छोटे भाई के उठते ही उसी की ओर देखने लग जाता है। बाबा बार बार पुचकार कर कन्हई को बुलाते हैं कि चुपचाप बैठ कर के खा ले,
किंतु चुपचाप कहाँ खाने वाला, वो तो उछल कूद करके खाएगा। अनेक बार मुख बंद कर लेता है। जब बाबा बिल्कुल मुंह में उसके दही भात बिल्कुल मुंह में डालने ही जा रहे तब तो मुंह बंद कर दिया। बाबा उसे फुसला करके खिलाते, लाला खा ले मेरे हाथ से भी खा ले। मैया पंखा झलती पास आकर बैठती है, ले गर्मी लग रही तुझको, ले पंखा झल देती हूँ, हाथ से पंखा झुला रही, और अपने लाल की लीला देख देख कर मगन हो रही है। अब आप समझिए भक्तों, सखा भाव का आनंद ले रहे हैं कृष्ण बलराम, और मैया और बाबा वात्सल्य रस का आनंद ले रहे हैं। वो भी बार बार श्याम को पुचकार करके भोजन के लिए प्रोत्साहित कर रही। मैया लाला खा ले, बाबा कितना प्यार से खिला रहे हैं, लाला इतना कूदते नहीं, तो पीठ की तरफ जा जाके कूदता रहता है, कभी दाऊ के पास कूदता रहता है, ढंग से बैठ के खाता भी नहीं है। दाऊ कभी स्वयं ग्रास उठा करके अपने भाई को खिलाता है। दाऊ कहते हैं अच्छा लाला तू मेरे हाथ से खा, कनू खा ले मेरे हाथ से। कभी बाबा को खिलाता है, कभी स्वयं खाता है। श्याम कभी थाली में पूरा हाथ नचा देता है, कभी हथेली पर धर देता है, और कभी अंगूठे और तर्जनी से एक चावल उठा करके बाबा के मुंह में डालने की कोशिश करता है। बाबा ने थोड़ा मना किया तो फिर अपने मुंह में डाल दिया धीरे से। बाबा ने उसका मन रखने के लिए एक बार लाला के हाथ से भी खा लिया। भक्तों, मोहन कभी एक चावल का नन्हा ग्रास बड़े भाई के मुंह में झुक कर देता है, ले दाऊ दाऊ मेरे हाथ से खाओ, खिलाने लगे। और कभी बाबा के मुंह में देने को तैयार। बाबा मुंह झुका करके उसके हाथ का चावल ले लेते हैं मुंह में, तो हंसने लगा लाला, बाबा को मैंने खिलाया, बाबा को मैंने खिलाया। कभी बीच में श्याम वही एक चावल का ग्रास लिए बाईं हथेली भूमि पर टेक कर उठता है और मैया के पास दौड़ के पहुंचा, मैया खा लेना। और सब भोजन करते हैं तो मैया क्यों बैठी रहे भले। वो मैया के मुंह में भोजन का कौर ग्रास देने को हाथ बढ़ाता है, और ब्रजराज के अधरों पर मुस्कान आ जाती है, लाला मुझको खिला रहा। मैया हंसते हंसते मुंह हटा लेती है और किसी प्रकार हाथ में वो ग्रास ले लेती है। कन्हई बीच बीच में मैया का हाथ या साड़ी पकड़ के खींचता है, चल तू भी खा, चल तू भी खा। मैया हंसती और किसी प्रकार मनाती है, ये नहीं अब मैं बाद में खाऊंगी, लेकिन उसका मन रखने के लिए खाना भी पड़ता है। श्री ब्रजराज की दाढ़ी और पेट पर उनके पुत्रों ने उजली उजली दही की बूंदें गिरा रखी हैं, और राम श्याम के मुख कर वक्ष उधर दधी चावल से भूषित हो रहे हैं। भक्तों ये लीला और ये प्यार भरी उपासना जो है उसका आनंद तो वही ले रहे हैं जो वहाँ उपस्थित हैं। यदि हम आप बहुत भाव से एकाग्रता से सुने तो आपको भी आनंद मिलेगा। लाला ने ब्रजराज अर्थात नंद बाबा की दाढ़ी पेट पर दही की खूब बूंदें गिराई, खिला खिला करके। लाला ने खिलाया ना बाबा को। और आपस में जब कृष्ण बलराम एक दूसरे को खिलाए तो राम श्याम के मुंह, हाथ, सीना, पेट सब दही चावल से विभूषित हो रहे हैं। और फिर बाबा ने पूछा, ऐसे ही खेलता रहेगा कि पेट भी भरेगा? बाबा ने मुंह हटा करके श्याम से बाबा ने पूछा, तेरा पेट भर गया क्या? तो कन्हई ने ये बात तो कभी सोची नहीं कि पेट भी भरना चाहिए। कन्हई ने, कृष्ण ने कभी नहीं सोचा कि पेट भरना होता है। वो तो समझ रहे थे कि भोजन तो मुंह में लेने की वस्तु है,
तो मुंह में डाल लिया। मुंह भरा, पेट से क्या मतलब? मुंह हमारा पेट भर गया, भोजन प्रसाद से मुंह भर गया। पेट काहे को भरेंगे? मुंह भर लिया हमने, उसमें पेट भरा जाता है क्या? अब सोचने लगा लाला कि बाबा का पेट तो क्या भर गया? मुझसे पूछ रहे हैं कि लाला तेरा पेट भरा क्या? तो क्या बाबा का पेट भर गया? फिर देखा बड़े प्यार से, बाबा तुम्हारा पेट कहाँ भरा है? देखो एक गड्ढा अभी पेट में बाकी है। और हाथ फेरा बाबा के पेट पर लाला ने, और नाभि का गहरा गड्ढा जो था, कहा देखो ये तुम्हारा पेट अभी नहीं भरा, इतना खाली है, इतना गड्ढा इसमें बाकी है। तो कन्हई एक चावल का ग्रास उठाया और बाबा की नाभि में भरने लगा। देखो तुम्हारा पेट नहीं भरा, मैं भर देता हूँ, अभी तुम्हारे पेट में इतना बड़ा गड्ढा बाकी है, मैं भरता हूँ अभी। अब लाला जो बाबा का पेट भरने लगा, नाभि जो गहरा है, नाभि की गहराई, नाभि का गड्ढा, उसमें दही वाला चावल ला करके ठूस रहा है। लो बाबा लो, पेट भरो, पेट भरो पहले अपना। और बाबा का पेट भर रहा है, ये देखकर मैया हंसने लगे, लो तुम इसका पेट भर रहे थे, तुम्हारा पेट भर दिया। इस तरह से भोजन प्रसाद के साथ कृष्ण बलराम का खेल हो रहा है, एक दूसरे को हंसा रहे हैं, और वात्सल्य भाव भरी हुई मैया और बाबा भी बच्चों के इस खेल कूद का आनंद ले रहे हैं। ये प्यार भरी हुई सेवा है, भोजन कराने की भी, हंसाने की भी, और भक्तों इस सख्य भाव की रसोपासना के साथ साथ वात्सल्य भाव भूषिता यशोदा मैया और नंद बाबा भी आनंद ले रहे हैं। यही झांकी रखिए आप अपने हृदय में। आगे की लीला फिर मैं सुनाऊंगा आपको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।